खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक शिष्य रोचक सवाल लेकर गुरु के पास आया। गुरुजी, जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीने से प्यास मिट जाती है। ये सबके साथ होता है, चाहे प्यास कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान में ऐसा क्यों नहीं होता? आप सबको एक जैसी शिक्षा देते हो, सब एक जैसा ही अभ्यास करते हैं, फिर भी कुछ लोग गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं, वहीं बाकी सबका मन शांत नहीं हो पाता। कई दिनों तक अभ्यास के बाद भी हमें एकाग्रता और शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ दिनों में तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह गुरुजी ने आश्रम में स्वादिष्ट नाश्ता बनवाया। सभी शिष्यों ने पेट भरकर खाया। सब बहुत खुश थे। कुछ घंटों बाद शिष्यों को फिर से भोजन के लिए बुलाया गया। शिष्य भोजन करने बैठे तो थे, लेकिन पेट भरे होने के कारण किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। कोई बातें कर रहा था, कोई बस बैठा हुआ था। शाम को गुरुजी का संदेश आया, आज उपवास रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा। अगला दिन हुआ, आज भी ना नाश्ता मिला ना ही भोजन। भूख से सब बेचैन हो रहे थे। शाम के समय गुरुजी ने सभी शिष्यों को भोजन कक्ष में बुलाया। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, देखो अब सब कैसे भोजन करते हैं, ध्यान की सरलता। शिष्य ने देखा, सब एकाग्र होकर भोजन कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा। भोजन सादा था, पर हर शिष्य के चेहरे पर संतुष्टि थी। अगले दिन एक भिखारी आया। वो बहुत कमजोर और काफी थका हुआ था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, 4 दिन से भूखा हूं, कृपया कुछ खाने को दीजिए। आश्रम में सिर्फ बासी रोटियां बची थीं। गुरुजी ने वही रोटियां उसे दे दी। भिखारी ने रोटियां खाते हुए कहा, ये रोटियां मेरे लिए परमात्मा है, आज इन्होंने मुझे नया जीवन दिया। खाना खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, अब समझे, भोजन वही था, लेकिन भूख के स्तर अलग थे, और जैसे भूख के स्तर थे वैसे ही भोजन का अनुभव था। पहले जब शिष्यों के पेट भरे हुए थे तो किसी ने भोजन का मूल्य नहीं समझा। जब 1.5 दिन के भूखे थे तो पूरी एकाग्रता से भोजन किया और उसी भोजन में संतोष मिला। और तीसरे केस में जो भिखारी सच में भूख को जानता था, उसने बासी रोटियों में परमात्मा को देख लिया। यानी अंतर भूख की गहराई का है। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह ध्यान की गहराई और शांति अभी सबके भीतर मौजूद है, लेकिन उसे वही जानता है जिसके भीतर सच्ची भूख होती है। जो भीतर से जितना खाली होगा उतनी ही गहराई से ध्यान को जान पाएगा, उतनी ही आसानी से मन को शांत और एकाग्र बना पाएगा। खाली हो जाओ ताकि अस्तित्व तुम्हें भर दे। शिष्य ने पूछा, खुद को खाली कैसे करते हैं? गुरु ने कहा, खुद को अंदर से खाली करने का तरीका है माइंडफुलनेस। सिर्फ देखो, कोशिश मत करो। सबसे पहले अपना ध्यान सांस पर मोड़ लो। मन एक समय में एक ही चीज को थाम सकता है, इसलिए सांस पर ध्यान देने से मन अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं। गुरुजी ने कहा, अब तुम मेरे साथ ध्यान का अभ्यास करो और खुद को खाली करो। सबसे पहले आंखें बंद करो और सांस पर बने रहो। यहां कुछ देर रहो। अब देखो, मन खाली है या भरा। अगर मन कहे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी मैं पूरी तरह शांत नहीं हूं, तो सबसे पहले अपने शरीर को देखो। शरीर में कहीं तनाव है तो केवल उसे देखो। फिर अपना ध्यान सांस पर वापस लाओ और खुद से दोहराओ, न कोई कोशिश है न कोई इच्छा। मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं पूरी तरह खाली हूं। मैं पहले से ही उपस्थित हूं। मैं यहां हूं। बस इतना ही काफी है। ये शब्द उस शिष्य के अंदर उतर गए। उसे गहरी शांति महसूस हुई। ऐसी शांति उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसकी आंखें भर आईं। वो बहुत देर तक वहीं अकेला शांत बैठा रहा। बाद में वो गुरुजी के पास आया। गहरी शांति का अनुभव। गुरुजी ने कहा, अब तुम मुझे ध्यान की गहराई का अनुभव बताओ। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज मैंने एहसास किया कि इस पल में शांति हमेशा मौजूद है। ऐसी शांति
जिसे विचारों का बहाव भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपसे बात करते समय भी मैं पूर्ण शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं स्थिरता महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने ये भी महसूस किया कि मन को कंट्रोल करने की इच्छा से खाली करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ध्यान की गहराई बताने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बोले, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखो, यह अनुभव कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद चला जाएगा, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है मन की कहानियों में उलझने की, मन की बातों पर विश्वास करने की। मन हमेशा कहता है कि यहाँ शांति नहीं है, अभी तुम में कुछ कमी है, चलो कुछ और करते हैं। मन लगातार चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हम इस पल के आनंद को इग्नोर करके फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। आदत को मिटाने के लिए अभ्यास जरूरी है, इसलिए मन को देखो। जब भी तुम्हें समय मिले अपना ध्यान वापस सांसों पर लाओ। गुरु ने कहा, दूसरी बात, आज तक तुम केवल ऊपरी तौर पर शांत हो रहे थे, विचार केवल कुछ देर के लिए धीमे हो रहे थे, क्योंकि हमेशा अंदर एक इच्छा थी। याद रखो, किसी भी प्रकार की इच्छा एक तनाव है, इसे पहचानो। जब तुम चाहने लगते हो कि मेरा मन शांत हो जाए, तो तुम कोशिश करते हो। कोशिश के साथ ही आंतरिक ऊर्जा में तनाव पैदा होता है। इस तनाव का असर तत्काल शरीर में भी होता है, जैसे जबड़े में, सीने में, गर्दन में, कंधों में या कहीं और शरीर थोड़ा सा अकड़ जाता है। यह तनाव तुम्हें कभी प्रेजेंट की गहराई में डूबने नहीं देगा। इसलिए सांस पर ध्यान देते हुए शरीर के तनाव को देखो। स्वीकारने मात्र से या अवेयर होने मात्र से यह तनाव गायब हो जाता है। तनाव के साथ ही हमें इच्छा और कोशिश से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए आदत बदलने के लिए अभ्यास जरूरी है। बिना माइंडफुलनेस के अभ्यास से तुम मन की बातों में आते रहोगे और बार बार उस शांति को ढूंढते रहोगे जो कि पहले से तुम्हारे पास है। पावर ऑफ दिस मोमेंट। गुरुजी ने आगे कहा, जब दुनिया में लोग बिना प्रेजेंट हुए मन के पीछे भागते हैं, तब वो खुद को शांति से दूर कर लेते हैं। बिना प्रेजेंट हुए हर अच्छी चीज भी तनाव यानी दुख का कारण बन जाती है। इसलिए हर चीज प्रेजेंट होकर करो। गाना सुनने से पहले उस खालीपन या उस शांति के प्रति सचेत हो जाओ जिसकी उपस्थिति में ध्वनि प्रकट होती है। इसी प्रकार खुद को खाली करो, उसके बाद सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा और मन कभी तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। ये इस पल की शक्ति है, क्योंकि ये पल खाली नहीं है, ये पल आनंद और संभावनाओं से भरा हुआ है। दोस्तों, समरी में मन की गहरी शांति अनुभव करने के लिए खाली होना ही एकमात्र रास्ता है। लगातार खुश रहने की कोशिश मन को थका देती है, निराश कर देती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें रास्ते पर चलने के लिए रास्ता बनना होगा, यानी प्रेजेंट में शांति पाने के लिए तुम्हें प्रेजेंट में डूबकर प्रेजेंट ही बनना होगा। कंट्रोल करने की इच्छा से खुद को खाली करो, केवल देखो, सतत अभ्यास करो। इस पल में भरोसा करके यहाँ उपस्थित हो जाओ तो सब कुछ यहीं पाओगे। यही गहरी शांति की शुरुआत है। ऐसी मौजूदगी, ऐसी प्रेजेंस तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, जो दर्द और संघर्ष से नहीं डरता, उसमें किस्मत बदलने की शक्ति होती है। ये शक्ति है पावर ऑफ डिस्कम्फर्ट की। इस पर पूरा वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।